हेलो फ्रेंड्स, नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज हम लोग यूपी पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस होता है हिंदी का, जो कि सीसेट में खास करके मैं बात कर रही हूँ, सीसेट में हिंदी का रोल कितना होता है और हिंदी का सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। हिंदी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या, देखिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, सिविल का ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जान पाना कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। आप क्या छोड़ें ये अगर जान गए तो क्या पढ़ना है ये बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। हम लोग आज देखते हैं कि सिलेबस क्या है हिंदी का। तो हिंदी सिलेबस हम लोग जानने के लिए यहाँ पर आए हैं आज। तो यूपी पीसीएस का सिलेबस जो होता है 2026 और 2027 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना सबसे पहले हम विषय सूची जो है पाठ्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लें, और आप लोग भी उस चीज़ को देख लीजिए कि क्या क्या पॉइंट हिंदी में खास करके पढ़ना है। तो हिंदी का यूपी पीसीएस का सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का सीसेट का, उसमें हिंदी कितना पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पे बताने जा रही हूँ मैं। तो देखिए क्या क्या है। पहली पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि बेसिक सी बातें हैं कि जनरली हम लोग हिंदी में वर्णमाला पढ़ते ही पढ़ते हैं, आप लोग जानते ही हैं। हिंदी का वर्णमाला भी पढ़ना है हमें, शब्द रचना आता है, शब्द रचना पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है, वाक्य रचना पढ़ना है, ठीक है, शब्द रूप पढ़ना है। तीसरे पॉइंट में, चौथे में संधि पढ़नी है और समास भी पढ़ना है। ठीक है, लगे हाथ हम लोग क्रिया भी पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, क्रिया और संज्ञा सर्वनाम विशेषण। और नेक्स्ट हम लोगों का है अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थ, एक अर्थ का कई अनेक अर्थ निकलते हैं, जो अनेकार्थिक शब्द होते हैं एक शब्द का कई अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है विलोम शब्द पढ़ते हैं, जैसा कि मानते ही हैं हम लोग विलोम शब्द बहुत अगाध होता है। अगला है पर्यायवाची शब्द, ये मस्ट है, मस्ट तो सभी हैं, जो ज़्यादातर हाईलाइट होता है वो चीज़ें हम बताते जा रहे हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी शब्द, शब्द भंडार, ठीक है, कौन पुर्तगाल से आया है, कौन फ्रांस से है, कौन आपका अरबी है, कौन भोजपुरी है, हिंदी है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा वर्तनी, अर्थबोध, अर्थ क्या चीज़ का बोध कराता है वो चीज़ देखना है, थोड़ा सा नई पॉइंट है ये। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, हिंदी हम लोग शुद्ध बोल ही नहीं पाते हैं, सही बताएं तो हिंदी जो है थोड़ा सा टफ है। शुद्ध हिंदी साउथ के लोग ही बोल पाते हैं लगभग, जहाँ तक हम बता पा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है और लास्ट, उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, ठीक है, यूपी में बोलियाँ कौन सी बोली जाती हैं उससे संबंधित कितने क्वेश्चंस उठते हैं, प्रशासनिक जो शब्द होते हैं वो कैसे क्या होता है, कितना कहाँ यूज होता है। स्पेशल में आप लोग पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ यूपी स्पेशल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आपका दिया जाएगा कि प्रशासनिक शब्द भी आता है। एक तरह से सीसेट में आप लोग जानते हैं कम्प्रीहेंशन वाला मामला रहता है, यूपीएससी का हो या यूपी पीसीएस का हो, तो उसमें आपका प्रशासनिक शब्द भी जुड़े होते हैं, वो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कुछ कुछ शब्द देंगे तो वो मिलान करने के लिए देगा कि कौन सा शब्द किससे मिलान करें, कि कौन सा सही शब्द उससे सेट होता है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। फिलहाल हम सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सिलेबस हम लोगों का हिंदी में यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में सीसेट में हिंदी का क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी प्रूफ मतलब पेपर के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ भी हम दिखाएंगे कि किस टॉपिक से कितने शब्द और कितने अर्थ, कौन सा विलोम, कौन सा तत्सम, ये सारी चीज़ें उदाहरण में भी लिया जाएगा ताकि वो बार बार आपके माइंड में आती रहें चीज़ें। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी किया जाएगा, सिलेबस भी साथ साथ चलेगा, क्या क्या नई चीज़ें, डिमांड ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का, आयोग का पूछने का ट्रेंड क्या है क्वेश्चन, वो सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। ये हमारा सिलेबस है। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं। सिलेबस इज मस्ट। कोई भी युद्ध अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो उसके बारे में रणनीति बनाते हैं, वही हाल यहाँ है। कंपटीशन बीट करना है तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले मूल हम लोगों का सिलेबस होता है। सिलेबस को हम जानें कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, उससे ये पता चल जाता है दो चीज़ें, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। छोड़ना जान गए तो पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को और लगेगा जानने में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस चीज़ में अंतर करना आप लोग जान गए तो बहुत मुश्किल नहीं है। और सीसेट बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत टफ होता है। देखिए हिंदी ज़्यादा आप लोगों का अगर अच्छा खासा स्कोर कर गए आप, तो रीजनिंग और मैथ्स जो है थोड़ा बहुत आपका मान के चलिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि
जो नहीं आता साइकोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईक्यू लेवल पे होता है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे कि हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस उठते हैं जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल वर्ड्स ही आते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, जिसमें जो कि कंप्रीहेंशन में ही पूछा जाएगा खास करके। तो हम कंप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं कि कंप्रीहेंशन में भी कुछ चीज़ें पूछा जाता है, तो थोड़ा सा वो एनालिटिकल होता है, उस चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे एनालिसिस करेंगे चीज़ों को। सीसेट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग बस टफ बना देते हैं, ठीक है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। प्रीलिम्स में देखा जाए तो कट ऑफ पिछली बार का और क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड, कितना कट ऑफ गया था, किस कैटेगरी का कितना हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी जब प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, उस पर बात होगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। प्रैक्टिस सेशन इन द सेंस कि उसमें PYQ होगा, मैं बता दे रही हूँ पहले से ही कि उसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका भाई प्राथमिकता रहेगी PYQ का, ठीक है। तो हम लोग PYQ ही सॉल्व करेंगे, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस गेस किया हुआ होगा, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, वो टीम के लोग हैं, वो क्वेश्चंस भी गेस करके रखे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने का ज़्यादा संभावनाएँ हैं प्रीलिम्स में, सीसेट में हिंदी से, तो उस चीज़ को भी यहाँ लिया जाएगा, उस पर भी चर्चा परिचर्चा होगी। तो मेरा कहने का ओवरऑल यही है, मतलब कि हिंदी का जो सिलेबस है सीसेट के लिए, उसी से संबंधित उसी का हम लोग पूरा प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। दिसंबर तक एग्ज़ाम है, तो सीसेट के लिए हिंदी इतना ज़्यादा आप लोग पढ़ लीजिए, इतना ज़्यादा तैयार कर लीजिए कि सीसेट यूँ कह लीजिए कि नाम मात्र बस आपका रीजनिंग और मैथ रह जाए, हिंदी ही ज़्यादा स्कोर कर दे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना पड़े, धुआंधार एकदम प्रैक्टिस करिए आप लोग, क्योंकि वर्णमाला पढ़ाई है शुरू से आप लोगों ने, शब्द रचना, अर्थवाक्य रचना, शब्द रूप, संधि, आपका ये हो गया, क्रिया, अनेकार्थी शब्द हो गया, आपका विलोम शब्द भी हो गया। और अच्छा ये है, मैं बता दूं कि जैसे ये है आपका विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची हुआ और तद्भव तत्सम, ये 3 पॉइंट जो है आपको इसमें सिलेक्टेड चीज़ें मिलेंगी। सिलेक्टेड इन द सेंस कि सिलेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ क्वेश्चन पेपर में कि एक ही क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, विगत वर्षों में। तो 3-3, 4-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि तो ये सिलेक्टेड कुछ चूज किए हुए क्वेश्चन होते हैं, वो निकाल के हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ताकि उतना ही पढ़ लेना एनफ होगा। PDF फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग प्रिंट निकलवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए बहुत प्रिंट के पीछे नहीं भागते। तो क्वेश्चंस आपका ये पेपर जो है, पेपर सेकंड, ये आपका है सीसेट का। तो इसमें देख लीजिए सीधे सीधे दिया है 100 नंबर, पूर्णांक जो था टोटल 200 का होता है, क्वेश्चंस आपके 100 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, 32 पेजेस में होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मैं परिचय आपको दिखा देती हूँ इसका, इससे आप परिचित रहिए। ये हमारा सीसेट का क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, पिछले साल का। तो इसमें आप लोगों को पूरा डिटेल बताने का यही मेरा पर्पज़ है कि जो बिगनर बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि 2023 का ये पेपर है PCS का, सीसेट का, 24-25 का भी है, उसको भी मैं दिखाती हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाएगा, प्रैक्टिस जब सीरीज चलेगी तब। और इसमें आप लोगों का माइनस मार्किंग भी होता है, बड़ी बारीकी से चीज़ें दी गई हैं, तो इसको आप समझने की कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में तो 1 से 5 तक अवतरण पर आधारित दिया है, जो कि पैराग्राफ्स होता है, देख सकते हैं स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस पैराग्राफ दे देगा, नीचे आपको 4-5 इसी में से क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप देख सकते हैं एक बार क्वेश्चंस पूछने का तरीका, स्पेशली बिगनर बच्चों के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है दिखाना। और इंग्लिश में भी दिया रहेगा क्वेश्चंस, आप लोगों को हिंदी में करना होगा तो हिंदी में करिएगा, इंग्लिश में करना होगा तो इंग्लिश में करिएगा। देखिए, थोड़ा तनाव कारण बन सकता है निम्न अभिप्रेरणा का, तो तनाव का अर्थ दिया है, विलोम शब्द दिया है, और आपका ये मैथ्स का कुछ पोर्शन दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो मिला जुला है, जितना तक ज़्यादातर आपका रोल हिंदी का ही है, हम दिखा दे रहे हैं आपको कि हिंदी में कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। देखिए, जैसे कि सीधे दिया है इसमें कि 5 क्वेश्चन तो पैराग्राफ से उठे हैं, आपका 5 क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से हैं, और फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन हो गया, 2 पैराग्राफ से हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे तो 10 क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया, और आपका पूछा गया है, और मैं बता रही हूँ कि 1, 2, 12 क्वेश्चंस हिंदी के हो गए, और आपका बचा खुचा जो है 13
13 क्वेश्चंस अब तक तो हिंदी का दिखा। समस्या समाधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि प्रशासन व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं, आप कैसे डिसीजन मेकिंग जो होता है वो आपको सिविल में सब चीज़ें बताया जाता है। अभी क्लास शुरू हो रही है तो इस चीज़ में चर्चा होगा। और साक्षात्कार क्या है, इससे भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हिंदी अब तक 13-14 क्वेश्चंस हिंदी से उठे हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपका देखिए, जैसे कि किसी विद्वान ने कहा है कि संरचना में असाध्य तत्वों का महत्व क्या है, तो ये भी ऐसे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ये 2023 का पेपर है, अभी मैं दिखा रही हूँ 24 का भी और 25 का। ये हमारा 2025 का है, यूपीपीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा सीसेट का, ये 2025 का है, ठीक है। तो सीसेट का पेपर है, इसमें हिंदी का देखते हैं। 15 क्वेश्चन तो मान लीजिए कि 2023 में पूछा है, हिंदी से पूछा गया है। अभी आपका दिखा रही हूँ मैं कि इसमें आपका पूछा गया देशज शब्द। देखिए पहले ही नंबर पे देशज शब्द पूछा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस लगातार। 11 क्वेश्चंस यहाँ हो गया लगातार आपका 25 क्वेश्चंस आपका हिंदी से पूछा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार 25 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 25 क्वेश्चंस आपका हिंदी से पूछा गया है। तो अगर 100 नंबर का पेपर है, 25 नंबर आपका हिंदी का पूछा गया है, तो 2 4 10 नंबर तो आप लोग रीजनिंग का कर ही सकते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आपका दे दिया प्रशासनिक व्यवस्था से, तो वो तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट के लिए प्रिपरेशन करने आए हैं, तो इतना तो आपको होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रीजनिंग का दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे रीजनिंग का दिया है। और देखिए कुछ आपके माइंड पे जैसे नहीं होता कि आईक्यू क्या है आपका, आप कितना पॉजिटिव थिंक लेके आए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपकी जो बुद्धि है वो सकारात्मकता कितनी है, उस चीज़ को यहाँ पे दिया गया है कि उससे संबंधित आप कितना सकारात्मक सोच रख के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव माइंड जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट लेके आए हैं, उस चीज़ का यहाँ पे भी हुआ है चर्चा। और जब 15 क्वेश्चन मैंने बताया ना, 25 क्वेश्चन, आई थिंक 25 बोली थी ना क्वेश्चंस, हिंदी में 25 क्वेश्चंस लगातार हिंदी के पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि 22-25 क्वेश्चंस, कभी 30 भी हो सकते हैं। तो पास होने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए होता है सीसेट में, ओनली क्वालिफाइंग पेपर होता है, टॉप नहीं करना इसमें। टॉपर की लिस्ट में आना है तो मेंस में जाइए आप लोग। 33 क्वेश्चंस, ओनली 33 क्वेश्चंस आपको चाहिए होता है। और देखिए ये क्वेश्चंस और बुकलेट है, ये सॉरी वो OMR सीट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पेपर कैसे हल करना है, कितना क्वेश्चंस करना है, कहने का मेरा पर्पज़ यही था पेपर दिखाने का कि ट्रेंड क्या है पेपर का, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और आयोग हमसे डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग उस हिसाब से उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। 25 क्वेश्चंस अगर 2025 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है सीसेट में, तो आप लोग ये समझ के चलिए कि 25 क्वेश्चंस अगर हम हिंदी से कुछ नहीं तो 22-24 तो आप सही कर ही सकते हैं। हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती हिंदी। आपका ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है विलोम और पर्यायवाची और तद्भव तत्सम सेलेक्टेड होंगे। ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ हम पढ़ाएंगे, पूरा एकदम लेंदी कर देंगे, नहीं। उसमें आपका सेलेक्टेड होगा, चूज किया हुआ होगा सब चीज़ें, कि लगातार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जिस चीज़ से पूछा जा रहा है वही खास करके यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, पता ही है आपको। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो पता होगा कि कुछ अधिक क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैराग्राफ्स भी रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो PYQ के थ्रू हम लोग आपको बताएंगे यहाँ पे कि कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से कहाँ कैसे किस राज्य के PCS में पूछा गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ जो प्रैक्टिस सेशन चलता है हमारा, ऑलरेडी हमारा 15 क्लासेस हो चुकी है प्रैक्टिस सीरीज की, तो थियरी प्लस PYQ चल रहा है। तो थियरी एक जगह है, आप लोगों का टॉपिक जो है और विस्तार से उसका अलग है, और जो PYQ चल रहा है प्रैक्टिस सेशन वो उसका अलग प्लेलिस्ट में चीज़ें हैं, आपको एक जगह मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली आपका चलेगा तो जो PCS के लिए ही चलेगा प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। दिसंबर तक पेपर है, तो आप लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि हिंदी सीसेट में ये एक्सक्यूजेज नहीं रह जाए कि हमने हिंदी गलत करके आया है तो हमारा सीसेट रुक रहा है, ठीक है। रीजनिंग में हम लोग 2-4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि 2-4 क्वेश्चंस बहुत है रीजनिंग और मैथ के लिए, जो कि नॉर्मल ही होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आप जितना हो सके अपनी पकड़ बनाइए। सीसेट क्वालिफाई करना है तो हिंदी पे
और वो जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप एनालिसिस कर सकते हैं क्वेश्चंस पे, आपकी सकारात्मकता वहाँ पे झलकेगी कि हाँ आप कितना पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेके। एज ए सिविल सर्वेंट देखा जाए तो आपका माइंड जो है वो होना चाहिए उतना ज़्यादा साफ, और साफ इन देते मतलब सेंस कि कितना साफ और कितना तेज तरार है, आप डिसीजन कितना जल्दी ले रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आप लेवल को समझिए कि आप एक सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उस लेवल को महसूस करके क्वेश्चन पेपर हल करिए। आई एम श्योर कि आपका क्वेश्चन अच्छा खासा स्कोर करेगा, आप CSET क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ज़्यादा पकड़ आप लोग करिए अपने हिंदी के सिलेबस पे। क्या पढ़ना है, फिर बोल रही हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हमें कुछ नहीं पढ़ना है, यही बस पढ़ना है, इतना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट्स पढ़नी है, मात्र 14। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, गो थ्रू हुए होंगे। मुझे इतना पता है कि आप सब लोग इन चीज़ों से परिचित होंगे, क्योंकि इतना पीछे का जो सफ़र आप लोग तय करके आए हैं, प्रिपरेशन सिविल का कर रहे हैं, PCS का कर रहे हैं, तो इतना तो आपको जानकारी है ही। तो बहुत ज़्यादा अनजान नहीं है चीज़ें, अछूता नहीं है कुछ भी, सब कुछ चीज़ें टच हुई हैं आपकी। बस इसी को एक कहते हैं ना सिस्टमैटिक एक स्ट्रैटेजी के तौर पे पढ़िए। जो स्ट्रैटेजी हो वो थोड़ा सा आप लोगों का हो कि स्ट्रॉन्ग, और इस पे पकड़ बन जाए। CSET बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हिंदी में अच्छा खासा आप लोग इसको कर गए तो, ठीक है। मैं हट जा रही हूँ, अगर आपको चीज़ें नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। हाँ, साथ साथ आप लोगों का प्रैक्टिस सीरीज में एक क्लास आप लोगों की यूपी स्पेशल की भी रहेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। यूपी स्पेशल एक ही बार में इकट्ठे आप लोग लास्ट डे पे नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्यों ना पहले से ही एक क्लास करके हम लोग लेके चलें, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो आने वाले समय में। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले तक ऐसा छोटे फॉर्म में कैप्सूल्स के तौर पर आप लोग को एज ए नोट्स दिया जाएगा कि आप लोग रिविज़न कर सकें उस चीज़ को। यूपी स्पेशल के लिए क्लास भी आप लोगों की होती रहेगी, हफ्ते में 2-3 क्लासेस। तो CSET के लिए बहुत पैनिक नहीं होना है, आप लोग लगे रहिए बस। और 2026 का जो प्रीलिम्स है उसमें कोई किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहिए, ना ही आना चाहिए, ना ही इस चीज़ का रिग्रेट होना चाहिए कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ा, ये ऐसे हुआ, ये सब फिजूल की बातें, ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग बस ठान लीजिए, टारगेट रखिए कि कितने दिन का कितना कौन से सब्जेक्ट का टारगेट रखना है, ठीक है। टारगेट रख के चलेंगे तो बड़े अच्छे समय, अभी दिसंबर का एग्ज़ाम का जो रखा गया है बहुत सही है, और उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप अच्छा खासा कर जाएं इस बार प्रीलिम्स में। 2026 से 27 नहीं करना है, 26 में ही तोड़फोड़ करिए जो करना है। प्रीलिम्स के लिए मेंस खराब हो ये सही नहीं है, प्रीलिम्स में ही तोड़फोड़ कर लीजिए जो करना है दिसंबर तक। अच्छा खासा साल भर का समय रहा है, पीछे का समय देखिए तो एग्ज़ाम इतना लंबा पोस्टपोन हुआ था कि बीच में जो समय मिला है कम से कम उसका आप लोग सदुपयोग कर लीजिए, और कोई एक्सक्यूजेज ना रह जाए प्रीलिम्स के लिए। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए, कहाँ कमियां हैं उसको आप लोग समझ लीजिए, क्या ज़रूरत है आपको और चीज़ें सुधार करने की, इस पे आप लोग एनालिसिस कर लीजिए बैठ के। मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।